हा लिहायचं राहिलं आहे तर मी थोडस घेतो आणि मग देन यू सॉल्व इट. ओके ओके ओके. आज का दिन थोड़ा ही लगेगा उसको लिखने के लिए. चलिए आयोनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग तो कर देते हैं. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम, चलिए कुछ सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो कि यहीं पे मैं बता सकता हूं, या बोर्ड पे बताऊं. बोलो एक बार, मुझे कंफर्म करो, बोर्ड पे बताऊं या यहाँ पे लिखा हुआ है बता दूं ऐसे. बोलो फटाफट, जान तो लूं आप क्या करना चाहते हो. स्क्रीन पे बताऊं या बोर्ड पे बताऊं. स्क्रीन 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 स्क्रीन. एक बोलता है कोई तो बोर्ड. बहुत ज्यादा लोग तो स्क्रीन. हाँ ठीक है. जो ये क्या है ना, देखो बेटे, जो चीजें बहुत ही थ्योरेटिकल है, सिंपल सिंपल है, इसको मैं क्या करता हूँ स्क्रीन पे बता देता हूँ. जिसमें लिखने में टाइम जाएगा हमारा बोर्ड के ऊपर, कोई जरूरत ही नहीं है, उनको मैं स्क्रीन पे बताता हूँ. चलिए अब मैं क्या करता हूं बता रहा हूं यहां पे. तो आपके पास है आयोनिक इक्विलिब्रियम. बेटा क्या है ना, कोई भी रिएक्शन ए गिव्स बी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये इक्विलिब्रियम अचीव करती है. लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शन होती है जो कि आयन के फॉर्म में होती है. मतलब क्या होता है बेटे, देखो क्या होता है ना कि यानी मतलब ऐसा कुछ होता है, FeCl2 किसी के साथ रिएक्ट होके कुछ FeCl3 फॉर्म करेगा. तो बेसिकली क्या होना, यहाँ पे Fe2+ है और Cl- है. ये के साथ रिएक्ट होने के बाद Fe3+ हो गया और Cl- ही रह गया. मतलब Cl में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको ना कंसिडर नहीं करते. इस सिर्फ आयन Fe2 का Fe3+ में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसी रिएक्शंस को हम आयोनिक रिएक्शंस कहते हैं. और ऐसी आयोनिक रिएक्शंस बहुत सारी होती है केमिस्ट्री में. हमने सॉल्यूशन में भी देखा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है. तो ये जो डिसोसिएशन है ना, ये NaCl है मान लो, या फिर CH3COOH है, या फिर मान लो आप HCN है. तो ये HCN कैसे डिसोसिएट होगा, H+ + Cn-, और ना ये रिवर्सिबली एसोसिएट भी होता है. तो ये आयंस फॉर्म हुए ना, इधर जो फॉर्म हुए बेटा ये आयंस है. तो इन्हें बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम का एक स्पेशल टाइप है आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो इस चैप्टर में ना आयंस के बारे में बहुत स्टडी करना है. तो आयंस कहां पे फॉर्म होते हैं, देखिए उसको देखने से पहले हमको देखना है इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या क्या होता है. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होती है उसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं. उसके दो टाइप है बेटा, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. हमने सॉलिड स्टेट में भी ये देखा हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. इसमें मेटल और सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, जो कि फिजिक्स में इसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ वगैरह वगैरह. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ड्यू टू आयंस होती है, जो कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत डिटेल में देखना है. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है मैंने आपको थोड़ा सा कहीं पे तो बताया ही होगा. ये बेसिकली इस तरीके से ये टम्बलर होता है, उसमें पानी होता है, इसमें दो ये ना थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं, ये इस तरीके से, इसके अंदर एक ये दो रॉड होते हैं, ऐसा पानी भरा है इसमें, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको. और यहाँ पे एक बैटरी को क्या करते हैं, अटैच कर दिया जाता है. और यहाँ पे आयंस होते हैं, Na+, Cl-, और इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में इधर इधर बहने लगते हैं. मतलब आयंस की वजह से जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. मतलब पानी है H2O, या फिर H2O के अंदर आप NaCl नमक डाल दो, तो वो हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को दो तरीकों से क्या किया है, क्लासिफाई किया है. कैसे क्लासिफाई किया है देखते हैं. देखिए क्या किया है, बेसिकली फैराडे का कहना है बेटे कि भैया जब भी आप, हमने देखा भी है किसमें, सॉल्यूशन में थोड़ा,
जब भी आप पानी के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो, मान लो AB, इसके अगर 100 मोल डालते हो तो ये 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होते। मान लो आपने इतना इलेक्ट्रोलाइट अंदर डाल दिया तो इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे और कुछ अनडिसोसिएटेड रहेंगे। अब पानी में डालने के बाद जो 100% डिसोसिएट होता है, मतलब जितने डाले हैं उतने टूट गए। टूटना मतलब क्या, AB है इलेक्ट्रोलाइट और ये A+ और B- में डिसोसिएट हो गया, इसे डिसोसिएशन कहते हैं, टूटना। आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 100 के 100 डिसोसिएट नहीं होते बेटा। तो इसमें से कभी होता है कि 70% डिसोसिएट हो, कभी होता है कि 5% डिसोसिएट हो, कभी होता है कि 10% डिसोसिएट हो। तो जो 100% डिसोसिएट होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो लेस देन 100% होते हैं उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे वीक को कितने परसेंटेज के बाद कहना है और स्ट्रॉन्ग कितने परसेंटेज के बाद कहना है, ये कहीं पे दिया नहीं है। यूजुअली वीक वाले 10% के नीचे ही रहते हैं और स्ट्रॉन्ग वाले 100% डिसोसिएट होते हैं। तो फैराडे ने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफाई किया है। जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैंने डिग्री ऑफ आपको बताई, रिएक्शन मतलब अपने अगर ये 100 डाले तो उसमें से मान लो 30 डिसोसिएट हो गए। ये तो पहले 0 थे, डिसोसिएट होने के बाद इसके 30 हो गए और इसके 30 डिसोसिएट होने के बाद 70 बच गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी रिएक्टेड मोल कितने हैं इसके, रिएक्ट कितने हो गए इसके, 30 हो गए। तो 30 डिवाइड बाय ओरिजिनली कितने थे 100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3 हो गई, परसेंटेज में 30%। तो जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा 1 है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लेस देन 1 होती है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से फैराडे ने, हाँ, या इस तरीके से फैराडे ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर क्या किया था, स्ट्रॉन्ग और वीक बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना। जितने आपने इलेक्ट्रोलाइट के मोल अंदर डाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा जो कि डिसोसिएट होकर आयन फॉर्म करता है, लेकिन पूरा डिसोसिएट नहीं होता। 100% डिसोसिएट जो होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो लेस देन 100% डिसोसिएट होता है उसे वीक कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है, एसिड, बेस, साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट, मतलब जो 100% डिसोसिएट होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट कहते हैं। यूजुअली साल्ट 100% होते हैं, साल्ट यूजुअली 100%, लेकिन एसिड और बेस 100 भी हो सकते हैं, उससे कम भी होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आते हैं, वीक एसिड और वीक बेसिस। ये कौन है वीक एसिड, इनके एग्जांपल्स मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन अभी बस मान लो वीक में कौन आता है, वीक एसिड और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और साल्ट। साल्ट वीक रहते ही नहीं, वो पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग ही रहते। अरेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, अरेनियस ने डिसोसिएशन के बारे में कुछ बातें बताई थी, ये हम कल देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय। लिख लो, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे फोटो निकाल के भेजता हूं, आप लिख लो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी दिखने वाला है नहीं। राइट, राइट बोलो। चलो, कहां से लिखना है, सबसे पहले बोलो कहां से लिखना है। अरे कहां तक लिखा था ये बोलो मुझे, लास्ट वाला कहां तक लिखा था, ये वाला लिखा है क्या पेज। हाँ वॉल्यूम लिखा है ना, ठीक है, फिर उसके आगे देता हूं मैं, ये वाला लिखा है, तो चलिए ये लिखना है ना। ठीक है, आप एग्जिट हो जाओ, मैं भेजता हूं।